आप इसके अलग अलग वेरिएंट भी शॉर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इन दोनों का करके आप इस तरह भी शॉर्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक कर रखा है। देखो इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अगर पोजीशन में दिखाऊं तो मैंने कॉल शॉर्ट कर रखा है ऊपर की तरफ, ठीक है। मेरे को लगता है आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बिल्कुल लो रिस्क ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, जिसका यूज़ आप वोलेटाइल मार्केट में यूज़ कर सकते हो, साइडवेज मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो कुछ एडजस्टमेंट करके उसका यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को अधिकतर लोग यूज़ भी करते होंगे और जानते भी होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को हम बेसिकली आयरन कोंडोर कहते हैं। तो सिंपली है ये आयरन कोंडोर है, बट इसके अंदर एक कैच है। इसको अगर आप प्रॉपर ढंग से बिल्ड करते हो तब जाके आपका एक सही आयरन कोंडोर बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली आप मान लो अभी मैं जीरोधा के अकाउंट में, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट कर रखा है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली मान लो भाई आपको लगता है कि एक आयरन कोंडोर किस तरह से बनाया जाता है, इसका एक सिंपल एंड ईजी वे है। तो सिंपली आप एक बार चार्ट खोलो निफ्टी का, और निफ्टी के चार्ट के अंदर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर लो। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। तो मान लो मेरे को इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि जैसे देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो आपको पास दो ये लेवल आ गए, मतलब ये दो लेवल हो गए जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये जल्दी से ब्रेक नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या है कि इन दोनों लेवल का हम कॉल शॉर्ट करेंगे, पुट शॉर्ट करेंगे, और उसको हेज बाय करेंगे 200 पॉइंट का। तो उसी को हम आयरन कोंडोर कहते हैं। लेकिन अभी इसको हम बना के देखेंगे क्या रहेगा। तो मान लो अभी मार्केट मान लो 24,800 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो टाइम लगेगा जाने में। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो 23,500-600 का ऑलमोस्ट है, 600-700 का, ठीक है। तो मैं सिंपली जाऊँगा तो आयरन कोंडोर के अकॉर्डिंग मान लो सबसे पहले हम इसके अंदर कॉल शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा आपको कॉल सेक्शन। तो मैं इसको एक बार, वैसे तो आपको यहाँ पे ये बना हुआ मिलेगा, न्यूट्रल के अंदर जाओगे तो ऑलरेडी मिलेगा। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए हम जो शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट हम मान लो हम कर रहे हैं 23,800 का कर रहे हैं, या 900 का। मान लो 23,800 पे रजिस्टेंस था, 23,000 हम 800 का करेंगे, और उसके हेज बाय करने के लिए हम 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का हेज बाय करेंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को टिक करता हूँ तो आप अगर सिंपली देखोगे कॉल सेक्शन के अंदर आपको 1,000 रुपये मिलेगा, मतलब 1% रुपये मिल रहा है, और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अभी 90% है आज के दिन, जो भी हम 4 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं तब, ठीक है। और इसके अंदर जो फंड नीडेड है वो 53,000 के आसपास है, ठीक है। अब मान लो ये आपका पता चलेगा कि सिंपली आप इसको शॉर्ट करोगे, और साथ में आप इसका ऊपर का भी शॉर्ट करोगे, पुट नीचे की तरफ पे पुट शॉर्ट करोगे। तो पुट के अंदर भी आपको पता है कि मार्केट 23,800 के आसपास नहीं जा सकता। तो 23,800 के आसपास का कॉल शॉर्ट करते हो, तो यहाँ पे 23,800 का ले लिया, और यहाँ पे हम इसके 200 पॉइंट का हैज लेंगे, 250 पॉइंट का हैज। तो यहाँ पे हमने 250 पॉइंट का हैज लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को अनटिक करता हूँ, तो इसमें आपको 1,200 रुपये मिलेगा। मतलब ये एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर हैज पोजीशन बिल्ड हो चुका है दोनों साइड, कॉल के साइड भी होगा, पुट के साइड भी होगा, ठीक है। तो मैं दोनों को टिक करूँगा। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का, अगर आप इस पोजीशन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको टोटल मनी मिलेगा जो है 2,291 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 2% मिलेगा, और मैक्स लॉस है आपका 16,000। लेकिन ये मैक्स लॉस आपको यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है, लेकिन इतना तक तो आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको सबसे पहले जो इस पर फोकस करना है वो है प्रोबेबिलिटी। विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है? 84 है, जो बहुत होता है, यूज अमाउंट होता है 84। मान लो इसका एग्जाम्पल कैसे कि अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो आप 84 टाइम राइट हो गए और सिर्फ 16 टाइम गलत हो गए, ठीक है। तो उस 16 टाइम पे भी आप एक छोटे से स्टॉप लॉस पे निकलोगे, वो अभी हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हो गया। अब स्टॉप लॉस इसके अंदर क्या होगा, तो आपने दोनों साइड अलग अलग बनाए हैं। मान लो ऊपर के आपने अलग बनाया, नीचे का अलग बनाया, तो दोनों तरफ आप क्या रखोगे? डिफरेंस। कि मान लो इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको 1% का लॉस शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं इन दोनों को कट कर रहा हूँ, और मान लो इन दोनों का अगर आप कॉल साइड का देखोगे तो 1% क्या है, ये 2% है, ये 1,000 रुपये। अगर आप एक साइड का लॉस आपको शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए 500, 600 या 700 रुपये मैक्स शो कर रहा है ना, तो मतलब उस साइड को आप कट कर दोगे और उससे अल्टरनेटिव साइड वाला आपका चलता रहेगा। और जब अल्टरनेटिव वाला साइड चलेगा तो वो ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट देगा उतना, ठीक है। एक चीज़ ये होगा। और दूसरा ये क्या रहेगा कि मान लो आप नीचे की तरफ आपका सही चल रहा है और पुट वाले साइड लॉस देना स्टार्ट कर दिया मान लो, तो यहाँ पे क्या है 3% मिल रहा था आपको, इसमें भी 1% का स्टॉप लॉस रहेगा सेम। कि मान लो अगर यहाँ पे भी आपको 700-800 रुपये का लॉस दिखता है तो आप इस साइड को कट करोगे और आपका कॉल साइड का रनिंग में रहेगा। अगर मान लो एक साइड का स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो एक साइड का आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, मतलब आपका स्टॉप लॉस मतलब ना के बराबर ही है, सिर्फ चार्जेस वगैरह कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आयरन कोंडोर का यूज़ करते हैं।
अब रहेगी ये बात। अब आप समझ गए कि आयरन कंट्रोल का यूज़ किस तरह से करना है। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने ये कॉल की साइड की शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। और कॉल की साइड क्या हुआ, मार्केट ना थोड़ा सा पुट सही चल रहा था, मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो गई ज़्यादा, तो आप कॉल को कट करके पुट भी शॉर्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा। आपको सिर्फ लॉजिक खेलना आना चाहिए दोनों के साइड की। अब मान लो एकदम से कॉल की साइड मूवमेंट हो गया तो आपके 1% का स्टॉप हिट हो गया, तो आपको उसको पेयर को ना बढ़ा के आगे के ऊपर का शॉर्ट ना करके आप उसको कट करके नीचे की तरफ का पुट शॉर्ट कर सकते हो। मान लो आपका एक पोजीशन ये पुट का चल रहा था जो है 23,800 का, तो फिर आप उसके बाद 24,200 या 300 का शॉर्ट कर रहे हो, इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक मतलब एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो कंटिन्यू। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रेटजी के ऊपर टाइम लगाओगे आप उतने ज़्यादा इसके वेरिएंट सीखते जाओगे, ठीक है। आप इसके अलग अलग वेरिएंट भी शॉर्ट कर सकते हो, जैसे अगर मान लो इन दोनों का करके आप इस तरह भी शॉर्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक कर रखा है। देखो इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके अगर पोजीशन में दिखाऊँ तो मैंने कॉल शॉर्ट कर रखा है ऊपर की तरफ, ठीक है। मेरे को लगता है ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इसलिए मैंने कॉल शॉर्ट कर रखा है। तो ये वेरिएंट आप बना सकते हो अलग अलग, ठीक है। और मान लो इसमें पुट शॉर्ट कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो जिससे आपके एक ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हुआ हो तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए। एंड इस वीडियो का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।